हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई सुनने को तो ये मिल रहा है कि द केरला स्टोरीज इज़ डूइंग वेरी गुड और हमें लग रहा है हो सकता है ये ब्लॉकबस्टर हिट भी बन जाए। बननी चाहिए थी। हमने तो यही कहा था कि जैसे हमने कश्मीर फाइल्स को हिट किया है, हमें इसको भी हिट करना चाहिए ताकि सबको मैसेज मिले कि पब्लिक जो है किस चीज़ का सपोर्ट करती है, इस टाइप की मूवीज़ का सपोर्ट करती है और इस टाइप की अवेयरनेस सोसाइटी में लाना, सच दिखाने का सपोर्ट राइट, करती और है। पता चलेगा बॉलीवुड को कि बिल्कुल। ऐसे पॉइंट से, ऐसे टॉपिक से जिसे सोसाइटी में कुछ डिबेट शुरू होता है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी वो मूवीज़। बिल्कुल, वो अपना जो है प्रो सोसाइटी पाकिस्तान का भी भला होता है, साथ में जो है मूवी भी उनकी प्रॉफिटेबल हो और जाएगी। जो वो पाकिस्तान प्रेम, प्रो पाकिस्तान मूवीज़ हाँ, के एजेंडे से बनाते हैं, उसको तुम अब बंद कर दो। जो पब्लिक करेक्ट। है बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी जिन है। लोगों का बॉलीवुड में पैसा आ रहा है उन दिशाओं से वो तो कुछ नहीं बना पाएंगे, मगर दूसरे जो जेन्युइन है वो शायद कुछ बना पाए। और जिनका आ रहा है वहाँ से नहीं बना पाएंगे तो उनका पैसा ऐसे ही करेक्ट, डूबता रहेगा, बिल्कुल। फ्लॉप मूवियाँ जाती रहेंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है द केरला स्टोरी रिव्यू। ये ना देखना पाप है। ये ना देखना मतलब देखो, अगर आपने वही, नहीं देखा तो आपने पाप कर दिया। करेक्ट। मैंने आपको बोला था ना कि भैया इसको ज़रूर देखना जाना चाहिए, एज अ ड्यूटी जाकर देख लो। वैसे इतना कुछ करते हो वहाँ, ये सोच लो कि हमारी ड्यूटी है, हमने इस मूवी को हिट करवाना है। और यही बात मैंने कश्मीर फाइल्स के टाइम भी कही थी एंड इट बिकेम अ सुपर ड्यूपर हिट। जबकि शुरू में कोई उसके इतने धूम नहीं मची, कुछ नहीं था, बट पब्लिक ने जब जाकर देखा कि देखो ये सच्चाई दिखा रही है तो हिट हुई थी। सही बात थी, वहाँ पे लोगों को उस स्टोरी के बारे में, उस इवेंट्स के बारे में पता था। वो लोग इसमें कहते हैं, वो लोग उस मूवी को कहते हैं कि मतलब ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन जो रियल लाइफ में होता, लोगों को रियल लाइफ में जो हुआ था उसके बारे में पता था, देयरफॉर फेमिलियरिटी थी। यहाँ पे लोगों को इतनी इसके फेमिलियरिटी बारे नहीं में है, पता नहीं है, मगर मोस्टली नहीं अब पता। पता लगेगा। बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं था भाई, हमें तो वही, इसके थ्रू पता चला। इट वाज शॉकिंग लुकिंग एट द ट्रेलर। और मैंने ट्रेलर से ही कह दिया था, अगर आप देखो हम लोग जब मूवी के रिव्यूज़ करते हैं, जो हमें पसंद नहीं आती हम बोलते हैं हमें पसंद नहीं आ रही है, या आप लोग जाके देख के बा के बता देना आपको कैसी लगी, फिर हम सोचेंगे। पर इसका ट्रेलर देख के हमने बोला था हम ज़रूर देखने जाएंगे। कश्मीर फाइल्स के टाइम हमने बोला था हम ज़रूर देखने जाएंगे। सो वी आर टेलिंग द ट्रूथ, नॉट ऑन बेस की पब्लिक क्या चाहती है हमसे सुनना, नहीं, वो मतलब नहीं हम पहले कर रहे। उसी वक्त ही बोल देता हूँ मैं बिल्कुल। तो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़ी फिल्में दो तरह की होती है। एक बड़ी फिल्म वो होती है जिसकी स्टार कास्ट बड़ी होती है, जिसका बैनर बड़ा होता है और जिसका बजट बड़ा होता है। और दूसरी बड़ी फिल्म वो होती है जिसका सब्जेक्ट बड़ा होता है और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वजह से वो फिल्में बड़े बजट की और बड़े स्टार्स की तमाम फिल्मों से भी बड़ी हो जाती है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि द केरला स्टोरी एक ऐसी ही बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को हमने देखा और पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि ये फिल्म पूरे देश में इमोशंस का सैलाब लाने वाली है। ये एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाली है जिसकी हमने आज तक जरूरत ही नहीं समझी। वेरी गुड। एक ऐसी फिल्म जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रखती है। तो क्या कहती है ये फिल्म और क्यों है ये इतनी खास, आज के फनतंत्र में हम उसी पर विस्तार से बात करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। और ओपिनियन से याद आया, अगर आपको भी ओपिनियन देकर प्रॉफिट कमाना है तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, फनतंत्र में आपका स्वागत है। जब से केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इस फिल्म को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि कश्मीर फाइल्स की तरह ये फिल्म भी एक ऐसा काला सच सामने लाएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं ऐसे लोग भी थे जिनका मानना था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मगर 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म को बड़े करीब से देखने के बाद मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जो झूठ हो। फिल्म केरल की 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जो अलग अलग शहरों से नर्सिंग का कोर्स करने आती हैं। वहां उनके हॉस्टल में मुस्लिम लड़की उन्हें एक मिलती है। इसके बाद फिल्म में सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो लड़की मजहब के नाम पर इनका ब्रेन वॉश करती है। इन्हें बताती है कि तुम्हारा भगवान कमजोर है और वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हीं का भगवान हम सबको बचा सकता है। इनको अपने मुस्लिम दोस्तों से मिलवाती है जो इनके प्रेम का झूठा नाटक करते हैं। चेहरे मोहरे से और शरीफ दिखने वाले ऐसे लड़कों का काम ही यही है कि वो ऐसी कमजोर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं, फिर इनसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट तक कर देते हैं ताकि वो उनसे शादी के लिए मजबूर हो जाएं और फिर शादी के नाम पर उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। और इसके बाद उनके साथ बहुत कुछ होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
उसका ब्यौरा मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आप थिएटर में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म में एक जगह पीड़ित लड़की सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने रोते हुए शिकायत करती है कि किस तरह प्यार के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। वो बताती है कि इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपनी शिकायत में वो केरल के पूर्व सीएम का हवाला देते हुए भी ये कहती है कि अगर केरल में यूं ही कन्वर्जन चलता रहा तो 20 सालों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब जो भी लोग फिल्म की ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि इन आंकड़ों में कुछ भी गलत नहीं है। अगर केरल में हम कन्वर्जन के लव जिहाद के मामलों पर नजर डालें तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ मैं एक एक करके वो तमाम फैक्ट्स रखने वाला हूँ जिससे शायद ऐसे लोगों को तसल्ली मिल सके जो फिल्म को फेक बताने लगे हैं, ठीक है। बाकी उनके ओपिनियन में भी जरूर बदलाव आएगा इन चीजों को देखने के बाद। पर ओपिनियन से याद आया, प्रोबो एक ऐसा ऐप है जहां पर आप ओपिनियन देकर, यस या नो में ओपिनियन देकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करो। अब इस फिल्म की हम बात करें, द केरला स्टोरी मूवी, क्या लगता है, एक सवाल उससे भी जुड़ा वहां पर है कि क्या अपने रिलीज के पहले दिन 8 करोड़ या उससे ज्यादा की ये कमाई कर पाएगी? सिर्फ यस या नो में आपको अपना ओपिनियन देना है, फर्स्ट डे तो नहीं पता, इन्वेस्ट करना है और आप पैसे जीत पर वर्ड ऑफ माउथ से जैसे कश्मीर फाइल्स वगैरह से पैसा हिट हुई थी वैसे होनी चाहिए। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। फिल्म पे वापस आते हैं। देखिए, फिल्म जिस लव जिहाद और कन्वर्जन की बात करती है वो कोई हवाई मामला नहीं है। आपको बता दूं, खुद केरल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 में शाहीन शाह वर्सेस केरला स्टेट के सामने ये कहा था कि अलग अलग जगहों से एक साथ इतने सारे केसेस देखकर लगता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में लव जिहाद या रोमिया जिहाद जैसा कुछ चल रहा है। खुद केरल एसटीएफ ने 5000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें प्यार के नाम पर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। खुद केरल के मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि 2006 से 2012 तक केरल में 7713 ऐसे मामले बताए गए जिसमें केरल के नागरिक इस्लाम में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने वालों में ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी जिन्हें शादी की वजह से इस्लाम कबूल करना पड़ा। 2021 में केरल के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा कि अगर कोई इंसान कहता है कि केरल में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। बिशप ने यह बताया था कि किस तरह केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह 2005 से 2012 के बीच 4000 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। और तो और केरल में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीरो मालाबार चर्च, जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च ने क्रिश्चियन लड़कियों के कन्वर्जन पर अपनी चिंता भी जताई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरल, बेंगलोर या भारत में ही हो रहा है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड की होम मिनिस्टर ने भी प्यार के नाम पर लड़कियों को कन्वर्ट करने के पैटर्न पर चिंता जाहिर की। उन्होंने तब कहा था कि इंग्लैंड में पाकिस्तान मूल के बहुत सारे लड़के ये काम कर रहे हैं। पहले ये सारे कन्वर्जन तो नहीं बोला था, क्या कौन सा गैंग बोला था? क्या गैंग वर्ड था? के नाम पर ग्रूमिंग गैंग करती है तो ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर केरल कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम कहते हैं कि केरल 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन सकता है तो आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर केरल की एसटीएफ लव जिहाद जैसे हजारों मामलों की बात करती है तो आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर केरल बिशप, वहां की सबसे बड़ी चर्च, ईसाई धर्म के मुखपत्र अगर लव जिहाद और कन्वर्जन पर डर जताते हैं तो आप इसे खारिज कैसे कर सकते हैं? आप इसे हवाई कैसे बता सकते हैं? और बड़ी बात यह है कि केरल के सीएम से लेकर वहां की चर्च तक ये ऐसे लोग हैं जिन्हें चाहकर भी आप बीजेपी या संघ का नहीं बता सकते हैं। और हकीकत तो ये है कि केरल आज भी ऐसा स्टेट है जहां घुसना बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है। इसलिए फिल्म अगर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाने की बात करती है तो उसे किसी की साजिश बताकर खारिज मत करिए। उस सच को जानिए, उस हकीकत को समझिए, खुद को उसके लिए तैयार कीजिए। अब अगर कोई ये कहता है कि ये फिल्म तो भड़काती है या किसी एक धर्म को गलत तरीके से दिखाती है, आपको अवेयर कर रही है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि बतौर आर्टिस्ट आपकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच दिखाने को लेकर होती है। अगर उस सच को देखकर कोई हर्ट हो रहा है तो उसमें सच दिखाने वाले की कोई गलती है क्या? आप बताइए। तो क्या? सच दिखाने वाला ये सोचकर सच को थोड़ा हल्का करके तो नहीं दिखाएगा ना कि गोरखपुर में बैठा किसी आदमी को सच देखकर बुरा ना लग जाए। उससे भी बड़ी बात, आपको तो ये सच बुरा लगना चाहिए कि ये हो रहा है, इस पे बुरा लगना चाहिए। जिनके साथ ये सब बुरा हुआ है उस पे बुरा लगेगा। अगर आपको किसी के साथ बुरा होने की परवाह नहीं है लेकिन अपने बुरा लगने की परवाह ज्यादा है तो आप किस तरह के इंसान है वो आप खुद ही सोचिए। बिल्कुल। फिल्म के सीन में लव जिहाद में धोखा खाई लड़की अपने फादर से ये पूछती है कि पापा, हमें से पता चल गया ना, हमारे कल्चर के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है ये सवाल इस पूरी फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को सिखाना। आजकल बच्चों को हम बता नहीं रहे ना आज इतना। आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए आप बताइए, एक से एक महंगे स्कूलों में उन्हें डालते हैं, दुनिया की हर खुशी देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो खुश रहें। मगर क्या कभी ये सोचा है कि आपने कभी उन्हें बिठाकर अपने पास ये बताया कि बच्चे तुम क्या हो?
जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वो धर्म क्या है, उसकी ताकत क्या है, क्यों उसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ रिलीजन की तरह आप सिर्फ ये दिखाओ कि नहीं हमारा ही धर्म सबसे महान है, मगर आपका धर्म क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या हिस्ट्री है, हिंदू होकर जो आप मानते हैं वो क्या मानते हैं, वो सब उन्हें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अगर आप बिना आध्यात्मिक तैयारी के, धार्मिक शिक्षा के बच्चों को बड़ा करेंगे तो वही होगा जो इस फिल्म में इन 3 लड़कियों के साथ है। फिर कोई भी धोखेबाज आपसे आपके धर्म के बारे में सवाल करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आपका धर्म तो कमजोर है और आप उसे काउंटर नहीं कर पाओगे। मैं फिर ये कहता हूँ कि आपको अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से किसी और के धर्म को नीचा नहीं बताना है, लेकिन अपने धर्म की इतनी समझ तो पैदा करनी चाहिए ताकि कोई आपके धर्म को नीचा ना बता पाए। और एक बार आपकी और आपके बच्चों की वो तैयारी होगी तो कोई भी उन्हें प्यार के नाम पर, अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी के नाम पर मूर्ख नहीं बना पाएगा। मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि खुद को और अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए, उसे उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी अच्छाइयां जरूर हम सोचते हैं अपने आप वापस आ फिल्म पर जाएगा। लौटूं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छे से पता था कि कुछ लोग इस फिल्म में दिखाई कहानी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करेंगे, इस पूरी की पूरी समस्या को ही वो खारिज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फिल्म के आखिर में उन्होंने उन लोगों के बयान सुनाए हैं जिनकी जिंदगी पर ये फिल्म बनी है, ताकि कुछ लोगों को ये ना लगे कि डायरेक्टर ने हवाई बात कर दी। और फिल्म के एंड में ही आपको ये देखकर बहुत बुरा भी लगता है कि जिन बच्चियों के साथ ये गलत काम हुआ उनके गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक लड़का जो फिल्म में लड़की को धोखे से प्रेग्नेंट कर देता है, उसका असली किरदार मतलब जो रियल लाइफ में वो लड़का है, वो अब भी केरल में पिज्जा शॉप चला रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अरे फिल्म के टीजर में ये कैसे कह दिया कि 30,000 लड़कियों को बरगलाया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। तो ऐसे लोगों को मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भैया, जिस गुनहगार लड़के की जिंदगी पर फिल्म बन गई, जिसका गुनाह इतना बड़ा था कि पर्दे पर वो आ गया, जिसकी लाइफ पर फिल्म वालों ने घंटों की रिसर्च कर ली, और जब वो लड़का केरल में खुलेआम घूम सकता है तो बाकी हजारों लड़कियों की तो कौन ही सुनेगा। और जब उनकी सुनेगा ही नहीं और उनकी कहीं FIR दर्ज नहीं होगी तो असल आंकड़ा सामने कैसे आएगा। फिर भी जिन लोगों को सबूत चाहिए तो एक छोटा सा काम करो, YouTube पर केरला स्टोरी पर बने किसी भी वीडियो पर चले जाइए और देखिएगा वहां टॉप कमेंट किसका है। आपको हर टॉप कमेंट में यही लिखा मिलेगा कि यस, आई एम अ केरलाइट एंड आई कैन से। हमारे को भी तो बोल रहे हैं सब। हाँ, मैं केरल का रहने वाला हूँ और मैं कह सकता हूँ कि एक सच्ची कहानी पर बनी है। पूरा YouTube इन कमेंट से भरा पड़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि केरल के 3 मुख्यमंत्री झूठे हैं, केरल हाईकोर्ट झूठी है, केरल STF झूठी है, जिन 3 लड़कियों पर फिल्म बनी है वो झूठी हैं और सिर्फ आप ही सच्चे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि चूहे के सामने अगर बिल्ली आ जाए और चूहा आंख बंद कर लेना तो उससे बिल्ली चली नहीं जाती, वो उसे खा जाती है। इससे पहले कि ये कड़वी हकीकत आपको खाए, चूहे की तरह आप भी आंखें खोलिए और हकीकत का सामना करिए। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि आपको ये सच्ची कहानी जरूर देखनी चाहिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार को भी दिखाइए। एक बार फिल्म देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप क्या नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। वही बात फिल्म में लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा, आपने कभी हमें अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है और आप क्या नहीं कर रहे हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं, फिल्म को देखने के बाद आपका जो भी ओपिनियन हो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। माय गॉड, व्हाट अलार्मिंग। ये पता है, इसमें सबसे अच्छी बात जो बताई है वो ये थी कि अपने बच्चों को हिंदुज़म, अपने रिलीजन के बारे में बात करो। अब देखो, हम लोगों के केस में, मैं तो अपने बच्चे का सोच रही थी, हमारे केस में हमारे दादा दादी थे, रात को कहानी सुनी, फिर ओकेजन होता था, कोई भी फेस्टिवल होता था, मंदिर जाना, और रेगुलरली मतलब घर में भी दिवाली हो रही है, पूजा हो रही है, हर फेस्टिवल का उस टाइप से हो रहा है, तो उस केस में अपने आप ही आ गया था। और कुछ मूवीज भी बहुत कुछ कवर करती थी। मूवीज, मैंने मूवी से बहुत सीखा था। मूवीज जिस टाइप की ओल्ड मूवीज होती थी उससे मैंने बहुत सीखा था। तो वो सब जो है अब हमारे आज के बच्चों को नहीं मिल रहा, और वो जो है वो भगवान और उससे दूर जा रहे हैं। वो उनको भगवान जो है, जैसे हम लोग तो होता है ना कि हर चीज़ में भगवान जी का नाम करेंगे, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं और वो मेडिटेशन उससे दूर जा रहे हैं, और उसका फ़ायदा जो है गलत एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे बच्चों का ले सकते हैं। ये तो लड़कियों का दिखा रहे हैं ना, ये तो स्टोरी, केरला स्टोरी तो लड़कियों के, लड़कों को भी ये इस तरह से करके उनको भी अपने साथ लेके जिहादी बनाने की कोशिश करते होंगे, वो उसकी अलग स्टोरी होगी। तो चाहे आपकी बेटी हो बेटा हो, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कल्चर, अपना धर्म जो है अपने बच्चों के अंदर डालो, कि उनको प्राउड हो, वो इतने स्ट्रांग हो कि कोई तुम्हारे उसके बारे में बोले तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके, वो समझ सके कि क्या चाल चल रहे हैं। राइट, देखिए मेरे को लग रहा है कि ऐसा बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। जैसे कुछ रिलीजन्स है जहाँ पे 24 घंटे उस रिलीजन के बारे में पढ़ाते हैं। हाँ, वही
फिर हम लोग पढ़ाते ही हमारे में आते हैं हम जीरो है, हम जीरो हैं। तो जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना वो ठीक है, मतलब वो Zero पेरेंट्स को नहीं, देख रहे थोड़ा हैं, कम, पेरेंट्स को देख रहे हैं, थोड़ी पूजा हो गई, मंदिर हाँ, चले गए, वो इनफ नहीं वो है। इनफ नहीं है। अब ये आपको लग रहा कॉन्सेप्ट्स जो है बताने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। इट इज़ बियॉन्ड कि जो आपका बच्चा सोसाइटी में देख के समझ ले। हाँ। अगर आप सोचे चले मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और हरे फेस्टिवल बनाते हैं, उससे आ जाएगा, दैट इज़ नॉट इनफ। नहीं आएगा। कोर कॉन्सेप्ट को बताना पड़ेगा। मुझे जो लगता है भगवत गीता को अपने तरीके से समझाना पड़ेगा, क्या क्या उसकी मेन बातें हैं, जिससे बच्चा जो है कभी भी किसी को भी काउंटर कर सके कि भगवत गुमराह ना गीता हो से, जाए। मैं तो ये कहूँगा भगवत गीता से पावरफुल कोई बुक नहीं है। बिल्कुल। कोई ऐसी बुक नहीं बनी हुई जिसका जो प्रॉब्लम का आंसर भगवत गीता में ना हो। तो मेरे ख्याल से बहुत क्रिटिकल है, दैट इज़ ट्रू, कि बच्चों को कल्चर के बारे में बताना चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर के बारे में। खाली फेस्टिवल्स मनाना वो सब इज नॉट इनफ। ये मत सोचे कि सोसाइटी सिखा देगी, नहीं सिखाएगी। खुद आपको कोर कॉन्सेप्ट आजकल देने क्या पड़ेंगे। बच्चे देखोगे उनमें इतना नहीं है Right. जितना होना चाहिए, या जो आप अपने पेरेंट्स के देखते थे, अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स देखते थे। हर जनरेशन जो है वो दूर जाती जा रही है। तो अगर आप भी पेरेंट हो तो मेक श्योर कि यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। हम भी भैया स्टार्ट करने वाले हैं भैया। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।